अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के बिडला और कबीरपुर गांव के पास शुक्रवार उस समय हड़कंप मच गया जब एक बड़ा नाग अचानक सड़क पर आ गया। नाग ने बार बार फन उठाकर राहगीरों की ओर फुफकार भरी, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई और यातायात बाधित हो गया। घटना के दौरान वाहनों को रोकना पड़ा और राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया। आसपास के ग्रामीण और राहगीरों की भीड़ भी मौके पर जुट गई। नाग को देख लोगों ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। ग्रामीण बबलू भाटी, सुमित बैसला, रविंद्र बैसला, जगत सिंह और कंचन विशेष ने घटना की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि नाग को कैसे सुरक्षित पकड़ा जाएगा। शेखपुरा में छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए केंद्र सरकार की जीवन योजना की शुरुआत हुई। पायटन प्रोजेक्ट के तहत यह योजना बिहार के शेखपुरा और बांका जिला में लागू की गई। टाटा ट्रस्ट के सहयोग से IDF संस्था इस योजना को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करेगी। गुरुवार को टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में DF आरिफ अहसन, CS डॉक्टर संजय कुमार, ACMO डॉक्टर अशोक कुमार और IDF के कार्यक्रम प्रबंधक नीरज कुमार श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर योजना का शुभारंभ किया। DM ने कहा कि यह योजना कुपोषण की जड़ को खत्म करने में मील का पत्थर साबित होगा। सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर माताओं को संतुलित आहार के प्रति जागरूक किया जाएगा। योजना में 4 विभाग ICDS, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा के समन्वय से कार्य किया जाएगा। IDF की 20 टीमें जिले भर में काम करेंगी और योजना की सतत मॉनिटरिंग भी की जाएगी। पार्टनरशिप के साथ IDF समाज कल्याण और हेल्थ विभाग के साथ यहाँ पे जीवन कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का यह उद्देश्य है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी में जाते हैं उनका न्यूट्रिशनल आउटकम कैसे बेहतर हो सके, उनके इंटरवेंशंस को क्या ट्रेनिंग के माध्यम से, फिजिकल इंटरवेंशन के माध्यम से कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आज ये पूरे ज़िला में IDF की टीम यहाँ पे काम करेगी, 20 टीम है उनकी। इसके साथ साथ जो हमारे समाज कल्याण के जितने भी पदाधिकारी, कर्मीगण हैं और स्वास्थ्य विभाग के, वो इसमें सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल के में जब प्रॉपर एजुकेशन में आते हैं बच्चे, उनके लर्निंग आउटकम्स में या फिर हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स में चीज़ों को बेहतर करने के लिए ये बहुत बड़ा कदम साबित होगा। इसके लिए आज यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं और ये हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होगा। हाँ, इसमें यह भी बताया जाएगा कि जो महिलाएं हैं, चाहे वो लैक्टेटिंग मदर हो, चाहे प्रेग्नेंट वीमेन हो, या फिर जो हमारे आंगनवाड़ी गोइंग बच्चे हैं, उनको कैसे जो न्यूट्रिशन को हम लोग बेहतर कर सकते हैं। तो सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन आंगनवाड़ी की जो सेविका, सहायिका है, आशा वर्कर जो हेल्थ हमारी नापती हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे आप जागरूकता फैलाएं ताकि लोग खुद से भी उसको करने की कोशिश करें। क्योंकि हम लोग तो सारे दे देते हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी में जो देते हैं हम लोग THR देते हैं, परंतु उसका कंजम्पशन कराना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी टीम है IDF की आई है, वो उसमें भी सहयोग करेगी और कैसे नए नए मेथड्स को अपना करके उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है, इसलिए हमारी मीटिंग की गई है। मुजफ्फरपुर के राजकीय कृत उच्च विद्यालय बोचहा में 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापिका श्रीमती स्मिता कुमारी ने की। खेल आयोजन में वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी और दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं भी शामिल रही। करीब 600 बच्चों और सभी शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत के नारे के साथ विद्यार्थियों को खेल के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में पीरामल फाउंडेशन के नरिसुल होदा और इफ्तिखार खान ने सक्रिय रूप से सहयोग किया। बिजनौर के थाना शेरेकोट क्षेत्र में शुक्रवार देर रात पुलिस और गौकसी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। नूरपुर छिबरी के पास महमदाबाद रोड पर हुए मुठभेड़ में आरोपी भूरा को गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और गौकसी के उपकरण बरामद किए हैं। भूरा कई मामलों में वांछित था। लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश में थी। शेरकोट पुलिस उसके फरार साथियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित श्यामा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड के बाहर शुक्रवार को फिर कर्मचारियों ने
C2 के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व C2 जिला अध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा और जिला सचिव राम स्वारथ ने किया। आरोप है कि कंपनी के मालिक KP सिंह ने कर्मचारियों को काम तो कराया लेकिन 2 महीने से वेतन नहीं दिया और मांगने पर गाली गलौज कर उन्हें नौकरी से निकाल दिया। 29 अगस्त को जब कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए बुलाया गया तो कंपनी गेट पर ताला लगा मिला और मालिक फरार हो गया, जिससे नाराज कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। C2 का कहना है कि जब तक बकाया वेतन और क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। श्याम प्लास्टिक के मालिकान ने श्रमिकों से काम करवाकर मई, जून, जुलाई में उनको काम से रोक दिया है और उनके द्वारा कमाया गया वेतन, ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया है, जिससे वर्करों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है और मकान मालिक उनको अपने कमरे से निकालने को कह रहे हैं, परंतु श्याम प्लास्टिक के मैनेजमेंट तो शर्म नाम की कोई चीज़ है नहीं, जिन्होंने श्रम परिवर्तन अधिकारी, डिप्टी लेबर कमिश्नर की बातों को, उनके भी सलाह को मानने से इनकार कर दिया है और यूनियन के द्वारा 8 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख को लगातार इनके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो न तो सामने आकर किसी समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं, न ही मुख्य शर्मायुक्त की बातों को, की सलाह को मानने को तैयार हैं। इसलिए हमारी यूनियन उनसे आशा करती है अब भी समय है और वो श्रमिकों के सामने बैठाएं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता कर उनका वेतन दे, अन्यथा संगठन इससे बड़ा प्रदर्शन करने का निर्णय लेगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 CITU जिंदाबाद, CIT जिंदाबाद। बिजनौर शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर देर रात 3 युवकों ने सड़क के बीच शराब की बोतल रखकर पैक बनाने का नज़ारा पेश किया। इस हरकत से राहगीरों को काफ़ी परेशानी हुई। एक व्यक्ति ने युवक की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सामने आते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। जांच में युवकों की पहचान पवित्र ढाका, ऋषभ चौधरी और रुद्र सागवान के रूप में हुई है। कोतवाली शहर पुलिस ने तीनों को धारा 170 BNS के तहत गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 29 अगस्त 2025 को एक वीडियो संज्ञान में आया है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसमें वीडियो में देखा गया कि कुछ व्यक्ति सड़क पर बैठकर शराब पी रहे हैं। उक्त संबंध में थाना कोतवाली शहर ने संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई की व 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र में इनायत नगर गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने किसानों की गन्ने की फसल को बर्बाद कर दिया। किसानों का कहना है कि हाथियों ने रात के समय खेत में घुसकर कई बीघा गन्ने की फसल रौंद डाली। किसान ओम सिंह की लगभग 5 बीघा और निहाल सिंह की 4 बीघा फसल नष्ट हो गई। अन्य किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। पीड़ित किसानों ने बताया कि हर साल हाथियों के झुंड खेतों में नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। किसानों की महंगी कीमत पर गन्ने का बीज लेकर फसल बोई जाती है, जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जी, क्या नाम है आपका? निहाल सिंह। निहाल सिंह जी, आपकी फसल हाथी के झुंड ने बर्बाद की है, क्या कहना चाहेंगे? तो कहना क्या यही है कि या तो जंगलात वाले इनको कुछ इंतजाम करें, ना तो हमारा मुआवजा देने की कोशिश करें।
कितनी लगभग फसल गन्ने की आपके बर्बाद हमारी हो गई? 5 बीघे गन्ना खराब कर दिया। कहाँ से आए थे हाथी? हाथी इधर पूरब उखल बोलते हैं, उखलों की तरफ से आए थे। क्या जंगलों का नजदीक है क्या यहाँ? जंगल से हमारा खेत कम से कम 300 मीटर की दूरी पे है। फिर भी आके बढ़ गया हाथी। हाँ और भी किसी का नुकसान किया गया? हाँ, दो, एक ओम सिंह का, एक हमारा, और आगे उधर जाके तोहित, क्या नाम, तोहित की मुंजी भी खाई। आपने वन विभाग को सूचना दी थी? वन विभाग वाले आए थे, फोटो खींच के ले गए। क्या आज तक किसी किसान को मुआवजा मिला क्या? अभी तक तो कोई जिसका भी नुकसान हुआ, आज तक किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप लोग? वो हम तो ये चाह रहे हैं कि या तो इसका मुआवजा मिले, ना तो अपने इनकी व्यवस्था करें। अब बाद में किसान से कोई गलती हो जाए, बाद में जानवर का कोई नुकसान हो जाए, तो उसके लिए फिर बाद में किसान को दोषी ना ठहराएं। कल रात को थाना शेरकोट की पुलिस को ऐसी सूचना मिली कि गौकस के एक वांछित अभियुक्त समीर अहमद उर्फ बूरा, जो थाना क्षेत्र में ही नूरपुर छिबरी के पास महमदाबाद रोड के तिराहे के पास है। पुलिस की टीम जब तत्काल मौके पर पहुंची तो ये व्यक्ति एक मोटरसाइकिल के साथ वहां खड़ा था। इसने पुलिस को देखते ही पुलिस के ऊपर तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ इस व्यक्ति के ऊपर फायर किया, जिसपे इसे पैर में गोली लगी है। इस व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया गया है। इसके पास 315 बोर तथा एक जिंदा कारतूस, 2 खोखे तथा गौकसी के उपकरण मिले हैं। एक मोटरसाइकिल हीरो पैशन में मिली है। यह व्यक्ति पूर्व में गौकसी के अपराध में वांछित चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। महुआ विधानसभा के चेहरा कला प्रखंड स्थित सिहान चौक पर जन सुराज के बैनर तले बिहार बदलाव सभा का आयोजन हुआ। सभा का नेतृत्व महुआ से संभावित उम्मीदवार इंद्रजीत प्रधान ने किया। जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की कमी के कारण बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। उन्होंने जनता से अपील किया कि इस बार वोट 5 किलो चावल या गैस सिलेंडर के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए दें। सभा में महिला अध्यक्ष संजू देवी ने भी प्रशांत किशोर के प्रयासों की सराहना करते हुए स्कूल के बस्ता छाप पर वोट देने की अपील की। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अमर कुमार सिंह, महासचिव अरविंद राय समेत अन्य नेताओं और हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राहुल और तेजस्वी का जो है वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? राहुल जी और तेजस्वी जी इस बात से घबरा गए हैं कि उनका जो बेस है वो हटता जा रहा है। मतलब आप मानते हैं कि SIR जो हो रही है वो सही हुआ है? नहीं, वो तो जो संवैधानिक अधिकार था, संवैधानिक अधिकार इलेक्शन कमीशन का जो था वो सही था, लेकिन उसकी टाइमिंग गलत थी, उसको अप्लाई करने का तरीका गलत था। जो जिंदा लोगों को मृत बनाया दिया गया है वो सही है? वो सब इस सिस्टम की कमजोरी है। तो फिर इसके विरोध में जनसुराज कर जाएगी? जनसुराज ने इसका विरोध किया है। जनसुराज ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, कई बार लोगों से बताया है कि किस तरह से हम इस प्रक्रिया के खिलाफ हैं और जो कुछ इलेक्शन कमीशन जिस प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है उसके हम खिलाफ हैं। ये कई बार कहा जाता है। अच्छा लगता जो मेरा कैंडिडेट होगा, न्यू कैंडिडेट होगा, जो लोग अभी तक चुनाव नहीं लड़े हैं, ये तो सर अगर फर्स्ट टाइम हमने अभी इसको डिटेल में समझाया आपकी सभा में जी। भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है इन चुनाव से। जो विधायक 7-10 करोड़ लगाकर चुना जाता है वो तो 7-10 करोड़ वापस लेना चाहता है कि नहीं, और वो 7-10 करोड़ कैसे वापस लेगा? भ्रष्टाचार से। वो अपने ठेकेदारों से लेगा, अपने सचिव से मांगेगा, वो अपने इंजीनियर से मांगेगा। ये जो भ्रष्टाचार का साइकिल है ये इन चुनावों से शुरू होता है। जनसुराज कहती है कि हमारे विधायक और हमारे मंत्री ऐसे होंगे जिन्हें ये 7 से 10 करोड़ रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनता उन्हें जिताएगी, और अगर ऐसे विधायक और ऐसे मंत्री जनसुराज के बने तो फिर भ्रष्टाचार का स्तर 3 से 5 तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार है बिहार में? आपको नहीं लगता? आप किसी भी सरकारी दफ्तर में किसी काम करने के लिए जाएं, क्या आपको घूस नहीं देना पड़ता? आपके चीफ इंजीनियर के पास घर में 200 करोड़ रुपए निकलते हैं, आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार है? मंगल पांडे हजारों क्या कहते हैं एम्बुलेंसेस को बेच के पैसा कमाते हैं, आपको नहीं लगता
कि बिहार में भ्रष्टाचार है? शिक्षा पद्धति इतनी बुरी हालत में है, किस कारण से? शिक्षा पर बिहार में सबसे ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन फिर भी शिक्षा की हालत इतनी दयनीय है। पैसे कहाँ जाते हैं? मंत्री, विधायक और कॉन्ट्रैक्टर्स की जेब में जाते हैं। तो आप कहते हैं कि बीजेपी के नेता भ्रष्टाचारी है, जेडीयू का नेता भ्रष्टाचारी है और